हेलो बच्चों, आज आपका इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए टर्म 2 से रिलेटेड बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं और आपको कौन से क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, उन क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ सके टर्म 2 में। ठीक है, तो मैं आपको पूरा टर्म 2 का जो सिलेबस है, पूरा टर्म 2 का सिलेबस में बताने वाला हूं कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और उन्हीं क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका कंटेंट क्या है टर्म 2 के लिए चैप्टर वाइज। फर्स्ट आपका चैप्टर है क्वाड्रिक इक्वेशन, नेक्स्ट आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिक्स। ये आपका टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस है जो आपके टर्म 2 में आने वाला है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप डेफिनेटली अपनी फेयर कॉपी में, रफ कॉपी, जो भी कॉपी में प्रैक्टिस करें। ठीक है, और डेफिनेटली इनसे ही आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके मैच करने वाले हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो डिजिट भी मैच कर जाएगी, सेम क्वेश्चन आएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उनके डिजिट चेंज हो जाए, क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चन है। ये आपको ध्यान से करने हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताते जाऊँगा, ये आप नोट करते जाएँ। अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं जो भी आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ उनका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएँ। ठीक है, तो चैप्टर 4 में मैं स्टार्ट करूंगा 4.1 से। 4.1 में आपको सिर्फ क्वेश्चन टू का थर्ड और फोर्थ पार्ट करना आपको बस। 4.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको क्वेश्चन 2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करना, बाकी एक भी क्वेश्चन लगाने की आपको नीड नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा 4.2 में। 4.2 में आपको क्वेश्चन 3 और 4 बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपको रिविजन करना है, अच्छे से क्वेश्चन क्लियर करने हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा 4.3 एक्सरसाइज में। 4.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 4.3 में आपको 3, 5, 7, 8, 9, 11 8, 9, 10, 11 ये क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आप पता लग गया 4.1 में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, 4.2 में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, 4.3 में कौन से क्वेश्चन है आपको पता लग गया। 4.1 एक्सरसाइज का पता लग गया आपको, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें भी। 4.2 में भी 2 क्वेश्चन है। 4.3 में ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूँ 4th चैप्टर में आपको ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है, एक क्वेश्चन है ट्रेन वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपका क्वेश्चन है आपका एयरप्लेन वाले क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड क्वेश्चन आपका वाटर टैप वाला, पानी की टंकी वाला आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। एक आपको ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। सेकंड एरोप्लेन वगैरह क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, इस तरह क्वेश्चन करने हैं। और थर्ड आपका वाटर टैप वाला आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 4.3 में, वो क्वेश्चन सही से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताता हूँ 4.4 में क्या आने वाला है। 4.4 में सिर्फ आपको क्वेश्चन 2 की प्रैक्टिस करनी है बस। 4.4 में क्वेश्चन 2 के अलावा बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करने की आपको नीड नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कह रहा था कि सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं के बने। यहाँ पर के बने a² + b² × x²। यहाँ पर आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके रूट कैसे हैं, रियल इक्वल रूट हैं, रियल इक्वल रूट। इसको रूट कैसे हैं, इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट हैं। आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन है 4x² - 4a² × x + a⁴ b⁴। अब यहाँ पर है जो नो रियल रूट नहीं है, यहाँ पर क्या आपको फाइंड करना है x, आपको स्प्लिट करना है, फैक्टर करना है। अब इसमें आप चाहो तो क्वाड्रिक फॉर्मूला से कर सकते हैं या स्प्लिटिंग से कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक्चुअल फाइंड करनी है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखो ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। आपको पता है x4 2 है, कितने रूट होंगे इसके, 2 रूट होंगे, तो आपको यहाँ से रूट वगैरह फाइंड करने। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन और गिवन हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। ये 8 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर 4 के अंदर। अब मैं बात करूँगा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको 5.2 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन,
14 क्वेश्चन एंड 16 क्वेश्चन। चैप्टर 5 में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 7, 9, 13, 14, 16 ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर गिवन है, सपोज फर्स्ट में कह रहा कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पर आपको 9 टर्म निकालें फ्रॉम एंड से। तो इस तरह मैं तो बता देता हूँ, इसमें आपको एक तो क्वेश्चन ये निकालना है, आपको ये फॉर्मूला पता होगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर सीधे क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए, वो क्या फाइंड करवाएगा, एंड से फाइंड करवाएगा, एंड से। तो एंड के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एंड से आपसे 9 टर्म, 10 टर्म, 20 टर्म कोई फाइंड करा सकता है। आपसे कहेगा फाइंड दी 20 टर्म फ्रॉम एंड, तो एंड वाला क्वेश्चन ध्यान से कर लें। एक फाइंड करवाएगा मिड पॉइंट, मिड टर्म वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से करें। एक आएगा कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, 3 क्वेश्चन की ध्यान से प्रैक्टिस करें। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और गिवन है, देखिए इसमें भी टोटल 8 क्वेश्चन है। चैप्टर 5 में मैंने बता दिया 5.1 आपको करने की नीड नहीं है, 5.2 में भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चन थे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा आपको 8 क्वेश्चन और दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी निकल चुके हैं आगे, और 3 to 8 यहाँ पर आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन क्वेश्चंस की जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। या तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम मैच करेंगे, अगर ये मैच नहीं करेंगे तो इनके सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलने वाले हैं इस बार। अब मैं बात करूँगा चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में ये तो पता हो क्या है इसमें, एक तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। आप यहाँ से देखो, यहाँ पर आपकी आई है और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें आपको बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन ज़्यादा करने। देखिए आपको चैप्टर 9 में 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। 9, 10, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16 और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, और आपको एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 7 करना है। और एक आपको क्लाउड वाले क्वेश्चन देखें, रिफ्लेक्शन वाला। तो एक क्वेश्चन आपको क्लाउड वाला भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्लाउड वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ये अलग से आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो क्लाउड वाला क्वेश्चन आप जरूर करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपका है 10 चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं आपको, बस इतना इनफ हो जाएगा। देखिए अब बात करें चैप्टर 10 में, आपको टेंजेंट थ्योरम 10.2 आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थ्योरम आ सकती है, अगर थ्योरम नहीं आती है तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इस बार मिलने वाले हैं टेंजेंट थ्योरम से। तो एक तो आपको चैप्टर 10 में 10.2 थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम पढ़नी है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चन है ज़्यादा, है ना। इसके बाद हम 10.2 में बात करें, 10.2 में आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13 10.2 में आपको ये लिमिटेड क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है सिर्फ। 10.1 आपको करने की नीड नहीं है, 10.2 में आपको टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2 आपके हो गए एग्जाम्पल, एक थ्योरम। इस तरह से आपका 10 चैप्टर भी हो जाएगा फिनिश। अब बात करेंगे 11 चैप्टर के बारे में। 11 चैप्टर में आपको सिर्फ 11.2 कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि 11.2 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो भी डबल सर्कल का टेंजेंट की लेंथ फाइंड करवाने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है इस बार। तो इसलिए आप 11.2 एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल आप सिर्फ एनसीईआरटी से कर लें, उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो अगर आपने 11.2 विद एग्जाम्पल अच्छे से कर ली तो ये श्योर है कि आपका वहीं कहीं से क्वेश्चन आपका या तो सेम मैच करेगा या थोड़ा बहुत डिजिट वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी ये जो चैप्टर 13 चैप्टर है इसमें बाहर से क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए आप इस 13 चैप्टर को आप एनसीईआरटी से कवर करें। एनसीईआरटी के साथ साथ इस चैप्टर को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उससे भी इस चैप्टर को लगा के देखना है, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन मैच कर सकता है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मैच कर जाएगा। अब देखिए बात करते हैं चैप्टर 14 में। 14 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। 14.1 एक्सरसाइज का आपको 2, 3, 5, 8
14.1 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 14.2 में। 14.2 में आपको सिर्फ 2 और 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद 14.3 में भी आपको 2 और 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल है आपका 8। एग्जाम्पल 8 आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से करें, क्योंकि या तो क्वेश्चन यही मैच करने वाला है या इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से पढ़ें। और एक आपका है एम्पायरिकल फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। आप इसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बता दिया, आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट आपको मैंने बताया, बहुत ही लिमिटेड। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तब भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, और हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन तो डिजिट टू डिजिट भी मैच कर जाएंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि क्वेश्चन सेम रहेगा, डिजिट आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, स्ट्रेस फ्री पढ़ाई कीजिए, बहुत ही इजी आपका एग्जाम आएगा। सिर्फ आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्हीं जो क्वेश्चन मैंने दिए इसी तरह के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हार्ड पेपर आया है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ गए, ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस से ही आपका पेपर बनने वाला है। हालांकि टर्म 1 में आपका MCQ में, क्योंकि आपको पता आपके बुक के अंदर MCQ क्वेश्चन नहीं थे, तो अब MCQ क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी से, और मैथ में कोई थ्योरी पढ़ता नहीं है, तो इसलिए आपको टर्म 1 का एग्जाम थोड़ा हार्ड लगा था। लेकिन टर्म 2 का सब्जेक्टिव पेपर, रिटन पेपर है, ये आपको हार्ड नहीं लगने वाला है। ये मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, बता दिए हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें, जिससे कि आप उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।